स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल पेपर 1 और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश क्लास है 12th। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। इसमें किस टाइप का पैटर्न रहेगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह का आपको पैसेज देखने को मिलेगा। पहला तो ये पैसेज आपको पढ़ना होगा कंप्लीट, और पैसेज को पढ़ने के बाद में जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। हमने यहाँ पे कुछ कलर से हाईलाइट किए हैं आंसर्स को, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे आंसर्स हैं ये। तो पहला क्वेश्चन जो इस पैसेज से पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपसे, विच कंट्री इज वन ऑफ द 7 बायोडाइवर्स कंट्रीज। तो यहाँ पे पहले ही आप देखोगे, पहला ही लाइन लिखा है इंडिया इज वन ऑफ द 7 बायोडाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इंडिया आंसर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही सिंपल है और इजी भी है। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट शुड इंडिया टैप इको टूरिज्म। तो किसके लिए करेगा इको टूरिज्म। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल एज फॉर हेल्दी कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन या प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ये आंसर लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, व्हाई वर सम इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन। तो किसके लिए डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना आवश्यक है, टू प्रमोट इको टूरिज्म, इसके लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, व्हेन कैन इंक्रीज टूरिज्म बिकम ए थ्रेट। तो कब बन जाएगा थ्रेट। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर लिख सकते हैं, it is becoming evident that increasing tourism to sensitive natural areas in the absence of appropriate planning and management can become a threat to the integrity of both ecosystem and local culture। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पैराग्राफ का लाइन आ जाएगा आपका इसमें। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, पांचवा जो है, हाउ कैन ए लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजियस कल्चर बी हार्म्ड। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का, तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए, कैन बी हार्म्ड इन न्यूमेरियस वे बाय एन इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स एंड वेल्थ। यहाँ तक का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो छठा क्वेश्चन है, वॉट इंडिया हैज ए वास्ट पोटेंशियल ऑफ। तो किसका पोटेंशियल है, तो इको सिस्टम का, वास्ट है, बहुत वृद्ध जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। पैसेज में से आपको एक वर्ड निकालना है, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन, तो उसको बोलते हैं हम प्रिजर्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैनी मतलब न्यूमेरियस होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज। फिर से आपका एक पैसेज दिया गया है, इसको रीड करना है और रीड करने के बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पैसेज है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, इसको पढ़ लीजिए, और फिर थोड़ा सा पैसेज का पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक है। अब इस पैसेज का पहला जो प्रश्न पूछा गया है, विच एरिया इज ए ट्री लेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। तो कौन सा है, तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो मारवाड़ जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट कैन वी कम अक्रॉस इन द डेजर्ट। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा नाइन्थ का, तो यहाँ पे आप देखोगे, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रुप्स ऑफ वेल नॉन खेजरी ट्रीज, ये आता है अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन मारवाड़ नाउ डेज। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे आप, थ्रोनी सर्व्स ए फ्यू tufts of short rough grasses and occasional stunned bear और बबूल ट्रीज। ये पूरा का पूरा जो है आपको पैराग्राफ जो है इसमें लिखना होगा, या लाइन लिखनी होगी जो इसका आंसर बनाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कजिन ऑफ द बबूल। तो बबूल के कजिन का क्या नाम है, तो इसको बोला गया है कल्प वृक्ष। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्प वृक्ष। तो द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस। ठीक है, सभी विषयों को पूरा विशेष को पूरा करने वाला ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन एंजॉय ए मिड ए सिएस्टा इन सैड। तो फुल ग्रोन कैमल, फुल ग्रोन कैमल जो है आपको मिल जाएगा इसके अंदर, पूरा का पूरा फुल ग्रोन कैमल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन हार्ड टू बिलीव। तो उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। और उसके बाद जो है, एन एनिमल दैट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। तो कौन होता है वो, कैमल यानी कि ऊंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन बी जो आता है आपका, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यू आर राजकुमार, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जैसलमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी। जो है आपको उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। देख रहे हैं आप, बहुत ईजी मॉडल पेपर 1 जो दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद जो मॉडल पेपर आएगा नेक्स्ट, वो थोड़ा हार्ड होगा इससे, और वहां पर जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ से अलग देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट इसके और पार्ट भी दिया गया है, इसमें पूछा गया इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से आपको बुक इशू कराना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। नेक्स्ट जो है इसमें देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स जो है आपको केवल फॉर्मल लेटर्स जो है आपको केवल स्कूल के लिए दिए गए। अभी जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें आपके बड़े लेटर्स जो है न्यूज़पेपर एडिशन के लिए सब डालते हैं वो भी आएगा। गिव ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, शादी का जो है आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है फॉर ए ग्रूम, दूल्हे के लिए, गिविंग इमेजिनरी डिटेल्स। तो आप भी जो अपने हिसाब से जो भी डिटेल्स देना चाहते हैं वो दे करके एक एडवर्टाइजमेंट जो है आपको पुट करना है, तो 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और ऑप्शन में जो है आपको क्या दिया गया है, गिव ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर द ब्राइड। अब ग्रूम है और ब्राइड गिविंग द इमेजिनरी डिटेल्स, तो दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए आप में से कोई भी जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट एंड नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस लेटेस्ट बाय 31 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जो है जमा कराने के लिए एक नोटिस आपको निकालना है नोटिस बोर्ड पे। इसके और पार्ट में आया हुआ है, एज ए प्रिंसिपल draft a notice for the school notice board inviting the names of the students as players and informing them about the match। सारे नोटिस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अलग से नोटिस का एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे नोटिस ईमेल राइटिंग वगैरह आपको करा दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करते हैं तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। कोई चीज़ कमी रहती है या नहीं मिलती है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसमें हम आपको जो है हाफ ईयरली की तैयारी के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स देंगे सॉल्यूशन के साथ में, उनको पढ़ लेना, क्योंकि आपके हर जिले में आपके जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में अलग अलग पेपर होंगे अर्धवार्षिक के, अलग अलग पेपर होंगे अर्धवार्षिक के। 2022 दिसंबर में जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा ये आपका पूरा हर जिले में अलग अलग होता है। अगर आप सभी जिले को पेपर पढ़ लेते हैं तो आपका तो बिल्कुल बढ़िया पेपर हो जाएगा वार्षिक परीक्षा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है उन्हीं पेपरों में से आते हैं मैक्सिमम। और हमने बहुत सारी सीरीज़ जो स्टार्ट कर रखी हैं, जैसे 10th का भी सीरीज़ चल रहा है, इसके बाद में 12th का भी स्टार्ट कर देंगे, तो 12th के स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो है सिलेबस रहेगा, तो उसके ऊपर आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं या जो दे रहे हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बताने हैं। तो डे का क्या होता है, डेज हो जाएगा, एस लग जाएगा यहाँ पर। मंथ का क्या होगा, मंथ्स हो जाएगा। वेव का वेव्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका प्लान का प्लान्स हो जाएगा। टाइगर का टाइगर्स हो जाएगा। हैंड का हैंड्स हो जाएगा। इस तरह बुक का बुक्स हो जाएगा। और इसी तरह से आपका फेस का फेसेस हो जाएगा। तो सभी में एस लग जाएगा, तो ये प्लूरल बन जाएंगे, बहुवचन बन जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको जो है वर्ब्स दिए गए हैं, बस आप इनको यहाँ पे डालना है, पुटअप करना है। राम एंड मोहन आ गया तो यहाँ पे आर आ जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद में मैनी बॉयज़, तो यहाँ पे मैनी बॉयज़ आर सिटिंग इन द रूम। और उसके बाद में एवरी स्टूडेंट, एवरी आ जाता है, जब एक एक आ जाता है तो वहाँ पे आप वॉज आ जाता है, एवरी स्टूडेंट वॉज ऑनेस्ट। और मच मिल्क वॉज सोल्ड टुडे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम भर देंगे इनके आंसर्स को। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका सी सेक्शन, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव्स भरने हैं आपको। व्हाट वाज हेमल गोइंग टू आस्क फ्रेंड्स अबाउट, तो किसके लिए फ्रेंड से वो पूछना चाहता था, पार्टिसिपल्स के बारे में। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। साहेब फैमिली सेटल्ड एट डैश, तो कहाँ पे साहेब की फैमिली सेटल थी, तो सीमापुरी में थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज ए डैश, तो क्या है, द वर्ल्ड इज इटसेल्फ ए बिग रैट ट्रैप, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose house was the poets living, तो पोएट किसके हाउस में रहता है, तो पेरेंट्स के हाउस में, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, तो कैसा जो ये मूवमेंट था ये था एक्सोटिक, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टाल ओवर एक्सपेक्ट ऑनर एक्सपेक्ट, तो स्टाल ऑनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो पीपल वुड स्टॉप एंड बाई थिंग्स, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे जेंसी टोल्ड सोफी नॉट टू ड्रीम बिग, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो यस ट्रू, हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानंदम फ्रॉम द हिंदू, तो ये भी आपका ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर डिस्क्राइब फियरफुल इन द पोएम, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। इसके बाद में द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 11 इन द माइंड, तो ये भी आपका फॉल्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड इनटू हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं वर्ड्स, इसकी हिंदी बतानी है। स्टोरी आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसको कहानी बोला जाता है। स्विम मतलब होता है तैरना। इसके बाद में हट, हट मतलब झोपड़ी होती है, सभी को पता है। ड्रीम मतलब सपना होता है।
नेक्स्ट जो है आपका यंग मतलब युवा होता है, और डर्टी मतलब गंदा होता है। नेक्स्ट जो है आपका क्वाइट मतलब होता है शांत, और इसके बाद में आपका इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। तो इस तरह से इसके हिंदी आपको लिखने थे, तो हमने हिंदी लिख दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो मिस्टर हैमेल सर्व द स्कूल फॉर डैश ईयर्स, तो कितने साल तक उन्होंने, 40 सालों तक। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सीमापुरी इज सिचुएटेड इन डैश, तो कहाँ पर ये, दिल्ली में है। उसके बाद जो द पैडलर्स रैट ट्रैप वर मेड ऑफ डैश, तो किसका मेड किया गया था, वो वायर्स का। उसके बाद में गांधीज वाइफ नेम वाज, तो क्या था, कस्तूरबा बाई। तो यहाँ पे जो कस्तूरबा बाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ डैश, तो किससे, सुब्बू से वो जेलस थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सुब्बू आ जाएगा आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, द पोएट वाज गोइंग टू कोचिन लास्ट डैश, तो कब था वो, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को। द वॉल्स ऑफ क्लासरूम डैश कैसे थे, वो डर्टी थे। ब्यूटी इन वॉट एवर फॉर्म इज एन एटर्नल डैश टू ह्यूमंस, तो क्या हो जाएगा, जॉय। एटर्नल टू एटर्नल जॉय टू ह्यूमन, एटर्नल मतलब बाहरी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, ए फ्यू कार्स डिड स्टॉप टू टेक डैश टर्न, तो कैसा टर्न लेती थी, यू टर्न लेने के लिए। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर डैश, तो किस पे उसके फ्लटरिंग कर रहे थे फिंगर्स, वूल पे, ऊन पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे जो है, वाई डिड कार स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, आपको बताना है। वाई डिड साहब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। इसके बाद जो टिक करना है करेक्ट ऑप्शंस, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके एमसीक्यूज हैं। हु इज नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के है चार्ली नरेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द 100th टाइगर वाज एक्चुअली किल्ड बाई हंटर, हंटर के द्वारा जो है एक्चुअली किल किया गया था। जब 100 टाइगर को महाराजा ने जो है मारा था, तो वो जो टाइगर है वो क्या हो गया था, वहां पर बेहोश हो गया था। ठीक है, वो मिस हो गया था और बेहोश हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो है उसके जो शिकारी था वो डरता था कि मैं अगर महाराजा को बता दूंगा कि वो नहीं मरा है तो वो हमें जो है पनिश कर सकता है, तो इन्होंने, हंटर ने फिर उसको 100 टाइगर को मार दिया था। ठीक है, और महाराजा ने जब अपने बच्चे को लकड़ी की गुड़िया दी थी, लकड़ी का जो टाइगर दिया था, उसी की एक फांस जो उसके हाथ में चुभ गई थी, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, हाउ मेनी ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन ईयर्स। इसके बाद जो एट फर्स्ट सदाव थॉट द मैन वाज ए, क्या था वो, सबसे पहले सदाव ने सोचा था वो आदमी जो है वो फिशरमैन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, ट्रू एंड फॉल्स, रोजर वूल एंड विजार्ड आर द कॉमन कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ जैक, तो ये जो है आपका फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मिस्टर लैम वाज मैन विद थिन लेग, तो ये एकदम ट्रू हो जाएगा। और इसमें जब बोला गया है, जित काला हाइड हर सेल्फ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पे डैश इज कॉल्ड टू इनविजिलेट फॉर द एग्जाम्स, तो मिस्टर लैरी मैकलेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका मैकलेरी आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैरी वाज डैश ईयर ओल्ड, तो कितने, 14 साल, तो यहाँ पे 14 ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका, जो कॉल्स द मदर ऑफ रोजर संग डैश, तो क्या बोलता था उसको, स्टूपिड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाव एंड हिज वाइफ हैड डैश चिल्ड्रन, तो किसके चिल्ड्रन थे, दो, टू। अटलांटिका इज ए प्लेस वेयर डैश ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड, तो कितना है यहाँ पे, 90% वॉल्यूम जो है इसका स्टोर्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो 90 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया 28वां और अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हु वाज द टाइगर किंग और व्हाई डिड ही गेट द नेम, क्यों उसको नाम मिला था, और व्हाट, और ऑप्शन भी दिया गया है, और व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ रोजर संग एंड हु सॉल्व इट, ये आपको बताना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर जो है डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपका जो दूसरा पेपर होगा इससे हार्ड होगा और क्वेश्चंस चेंज मिलेंगे आपको, उसको हम सॉल्व करेंगे आने वाले समय में। अभी जो पेपर्स दिए जा रहे हैं इनको ज़रूर पढ़ लें, हाफ ईयरली के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, साथ साथ हाफ ईयरली के पेपर भी आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।